अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको कामयाबी का हमारे से नवाजे। हमारे पास चूंकि 9th क्लास के जो न्यू कोर्स आ चुका है उसकी स्टार्टिंग है, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। तो उससे पहले ज़रूरी ये है कि फ़िज़िक्स की जो इंट्रोडक्शन है वो सिखाया जाए कि बेसिकली फ़िज़िक्स है क्या, और फिर उस बुक को पढ़ा जाए, ताकि किसी भी किताब को पढ़ने से पहले उसको पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, कि इंट्रोडक्शन करते हैं कि इसमें बेसिक होगा क्या, हमें क्या-क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िज़िक्स जो है जनरली तौर पे डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड होता है। वो माइक्रो लेवल्स पे भी होता है, मैक्रो लेवल्स पे भी होता है। उसमें कुछ माइक्रो थिंग्स भी होती हैं डिस्कशन करने वाली, कुछ मैक्रो भी होती है। तो मैं एक नॉर्मल डिस्कशन करूंगा आपके साथ इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स की, या आपको फिजिक्स का वो इंट्रोडक्शन दूंगा जो आपके समझने के लिए आसानी रहे आपके लेवल के ऊपर, ठीक है? और लेकिन उसमें ये और भी ऐसी चीजें होंगी जो हर पर्सन आराम से फिजिक्स को समझने के लिए, जो न्यू कमर है समझने फिजिक्स को समझने वाला, उसके माइंड में चली जाएगी चीज की बेसिक फिजिक्स है क्या, और इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो इन चीजों को सीखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स करते हैं कि फिजिक्स बेसिकली क्या है, हाउ इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लॉज, हाउ इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, हाउ इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द नेचर। तो ये कैसे तमाम चीजों को समझने में मदद देगी, या इसका क्या रोल है स्टडी के अंदर या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जनरली तौर पे। तो ये दोनों चीजें जो हमारे पास हैं, सारी चीजें हम इसको डिस्कस करते हैं, फिजिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन देते हैं फिजिक्स का, और देखते हैं कि फिजिक्स बेसिकली क्या चीज है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। फिजिक्स में आपके पास जनरली तौर पे अगर फिजिक्स को मैं शो करूं, तो फिजिक्स हमें बताता है, इंट्रोड्यूस करता है किस चीज से। फिजिक्स में बेसिकली तौर पे जनरल जो इसका वर्ड है फिजिक्स का, 4th सेंचुरी के अंदर लेटिन वर्ल्ड में फिजिक्स को यूज किया जाता था फ्यूजिसिस के नाम से। थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करूंगा समझाने के लिए, उसके अलावा बहुत ज्यादा हिस्ट्री डिस्कशन नहीं होगी। फिजिक्स की लेटिन वर्ड 4th सेंचुरी के अंदर फ्यूजिसिस यूज किया जाता था, जिसका मतलब था नेचर। फिर आफ्टर सम टाइम इसको एक ग्रीक वर्ड के अंदर भी यूज किया गया, जिसमें फिजिसिस यूज किया जाता था, फिजिक्स का वर्ड जिसका मतलब नेचर था। तो बेसिकली मेरे पास इस मतलब से समझाने का मकसद क्या है कि यार फिजिक्स में डिस्कशन नेचर की चल रही है, कि नेचर क्या है, कि बार बार ये नेचर की तरफ हवाला क्यों दे रहा है, रेफरेंस क्यों दे रहा है। आगे जाके आपको ये भी समझ आएगा कि यार ये तो खुद नेचुरल फिलोसफी में निकला, नेचुरल साइंसेस का डिसिप्लिन था ये, ठीक है? क्यों नेचुरल साइंस का डिसिप्लिन था? बेसिकली फिजिक्स नेचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती है हमारे पास। किस किस तरह हेल्प आउट करती है ये हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे, जैसे हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो जनरली तौर पे फिजिक्स का जो बेसिक मतलब है वो है नेचर, कुदरत, नेचर के लॉज, नेचर के प्रिंसिपल्स, नेचर के सूल, नेचर का डिसिप्लिन, नेचर कैसे वर्क करती है, ठीक है? बहुत सारी चीजें फिजिक्स से रिलेट करती हैं, खास तौर पे आपकी कुदरत की नेचर की। तो फिजिक्स समझने के लिए याद रखें कि आप नेचर को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, नेचुरली तौर पे जो चीजें होती हैं उनको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। इवन तो कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो इस वक्त कई सारी चीजें मैं फिजिक्स की इन्वॉल्व कर चुका हूँ अपने इस लेक्चर के अंदर। मेरे इस हाथ का हिलना, मेरे मुंह से, मेरे मुंह का बोलना, आप तक पहुंचना आवाज का, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं, ये फिजिक्स आपको समझाएगी कि यार देखें आप बॉडी मूव कैसे कर रही है, मोशन ऑफ मूवमेंट कैसे है बॉडी की। अच्छा, अगर आप किसी चीज को खींच रहे हैं तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप किसी चीज की एनर्जी देखना चाह रहे हैं तो एनर्जी देख रहे हैं, आपको किसी बॉडी को फोर्स अगर लगानी है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत है। अगर आप ये कहते हैं कि सर आप किसी बॉडी को, जैसे मैंने पहले कहा, किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, आपको फोर्स की जरूरत है, उस फोर्स के लिए आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है? अब ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो एक मैटर पे कंसिस्ट हैं, कि आप अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो मैटर होगी, अगर आप किसी बॉडी को खींच रहे हैं तो मैटर होगी। तो मैटर क्या है कि जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है फिजिक्स के अंदर डिस्कस की जा रही होती हैं, जिसको हमें डिस्कस करना होता है। तो मैंने स्टार्टिंग से कहा आपको कि जनरली तौर पर अगर मैं देखूं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में, तो मैं ये देखता हूं कि फिजिक्स जो है वो बॉडी के मोशन के अबाउट है, कि हाउ टू बॉडी मूव, हाउ अ बॉडी मूव, ठीक है? फिर मैंने आपको कहा कि बॉडी की मूवमेंट अगर है तो उस मूवमेंट के लिए मुझे फोर्स चाहिए। तो फिर तो बॉडी की मूवमेंट के लिए फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स फॉर पुश और पुल। और ये फोर्स मुझे कहां से मिलेगी? ये फोर्स आपको एनर्जी से मिलेगी, कि आप अगर फोर्स लगाना चाहते हैं
तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। और एनर्जी, फोर्स, मोशन, ये तीनों चीजें किस पे एक्ट हो रही हैं? किसी मैटर पे। और मैटर क्या होता है? ऑब्जेक्ट दैट occupies space and have some weight। ये मैटर होता है कि सर आपके पास कोई बॉडी एक स्पेस ऑक्युपाई करती है और स्पेस ऑक्युपाई करने के साथ साथ उसका कुछ वेट है। तो सर ये देखिए मेरे पास मोशन, फोर्स, एनर्जी, मैटर, ये तीनों चारों चीजें एक ही चीज से रिलेट कर रही हैं। आगे जाके इसकी एग्जांपल भी एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल के तौर पे कैसे नहीं चीजें कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो इसकी है एक जनरली तौर पे कंसेप्ट है फिजिक्स का, बेसिकली तौर पे कि आपकी बॉडी मूव कैसे कर रही है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके लिए फोर्स चाहिए। फोर्स कहाँ से आ रही है? एनर्जी से मिल रही है आपको फोर्स, ठीक है। अच्छा, आप किस बॉडी को मूव करना चाह रहे हैं? आप मैटर को मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैटर कितने टाइप्स का हमने पढ़ा था? 3 टाइप का मैटर हमने डिस्कस किया था जनरली तौर पे कि 3 तरह का मैटर आपके पास होता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। फिर हमारे पास अगर बात की जाए, अच्छा, फिर बात करूं तो फिर ये बात है कि सर जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड एटम, ठीक है। तो हाउ इट इज कनेक्टेड, कि जो आपके पास स्पेस है और एटम है, ये कैसे कनेक्ट है? फिजिक्स आपको इनेबल करेगी इस चीज के, फिजिक्स आपको सिखाएगी। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई हैं जो शायद आपने 8th 7th में कभी ये डिस्कस भी की हो कि फोर्स क्या होती है, एनर्जी, मैटर का तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो ये बेसिक फिजिक्स की स्टार्टिंग ये है, बेसिक फिजिक्स ये है। अब अगर बाय डेफिनेशन, बुक की डेफिनेशन फिजिक्स को देखो तो वो कहता है क्या, कि दैट इज द रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी एंड बिटवीन देयर इंटरेक्शन। क्या कहता है फिजिक्स को बाय डेफिनेशन बुक में? कहता है कि फिजिक्स इज डिफाइंड एज, या डायरेक्ट लिख देता हूँ, दिस नहीं लिखना हमने, हमें सिर्फ लिखना फिजिक्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए कि देखिए आपने किसी बॉडी को मूव करवाना है, ये मेरे पास मार्कर है, मैंने इसको मूव करवाया। तो सर हमने कहा हाउ अ बॉडी मूव कैसे की? फोर्स अप्लाई की, या मैंने फोर्स अप्लाई की थी, बॉडी मूव कर गई। अच्छा, बॉडी मूव की तो उसके लिए अब क्या चाहिए थी? एनर्जी चाहिए थी। सर ये मेरी मसल्स की एनर्जी मैंने लगाई, ये बॉडी मूव कर गई। अच्छा सर आपने एनर्जी लगाई किस चीज पे गई? मैटर पे। सर ये मैटर है, सॉलिड, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पड़ी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सर मैटर की स्टेट है आपके पास, ये मैटर है, सॉलिड है ना, मैटर है, ठीक है। तो मैटर ऑब्जेक्ट दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम वेट, ओके। तो ये 4 चीजें तो मैंने एक ही पॉइंट के अंदर देख ली। अगर इसी तरह मैं आपकी जो पिक्चर शो हो रही है, इस पिक्चर को अगर आप देखें कि सर जब ऑब्जेक्ट अप जा रहा है तो इट्स स्पीड इज स्लोइंग डाउन, और जैसे ही वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। उसके अगेंस्ट वर्क कर रही है ग्रेविटी, और जैसे ही बॉडी वापस आने लगेगी तो उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसको ग्रेविटी अपनी तरफ पुल कर रही है। अब मैंने एक टर्म यूज कर दी, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का अपना याद रखें कि मेरे पास फिजिक्स के अंदर ग्रेविटी के बगैर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ग्रेविटी नहीं पढ़ी तो फिजिक्स नहीं पढ़ी आपने, समझ लें। ग्रेविटी क्या है? अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट, कि ये वो फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी है, जिसको एक्सप्लेन किया, जिसको बनाया सर, जिसको बताया किसने? सर आइजैक न्यूटन साहब ने। तो न्यूटन भाईजान ने हमें बताया ग्रेविटी भी किसी चीज का नाम है, कि जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाई कि एक बॉल ऊपर जा रही है और वापस नीचे आ रही है, तो सर उसे ग्रेविटी एक्ट की है तो बॉडी वापस नीचे टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ आएगी। और ये पॉइंट बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। गलीलो ने इस चीज को कहा कि सर फ्री फॉर एक्सेलरेशन होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का, कि फिजिक्स क्या चीज चाहती है आपसे, फिजिक्स में क्या डिस्कशन चल रही है। अब अगर आप चले जाएं फिजिक्स के लॉज की तरफ, तो फिजिक्स के लॉज में क्या है? फिजिक्स के लॉज में मैकेनिक्स है। फिजिक्स क्या क्या सिखाती है? मैकेनिक्स सिखाती है। फिजिक्स मेरे पास थर्मोडायनेमिक्स में आ जाती है, फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ जाती है,
सर कई सारे पॉइंट्स के अंदर फिजिक्स इंट्रोड्यूस होती है। आए कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि कौन कौन से पॉइंट्स हम है हमारे पास हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ के हैं, जिनके अंदर फिजिक्स डिस्कशन चला रही है, फिजिक्स हमें समझा रही है कुछ चीज। आए समझते हैं उसको भी। तो उस इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास जनरली तौर पे वो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, बेसिक समझाएंगे फिजिक्स क्या है। अब इसके फिजिक्स के कुछ की एरियाज हैं, कॉमन की एरियाज की बात करूंगा, है तो बहुत सारे। हम कुछ कॉमन की एरियाज की बात करते हैं समझने के लिए कि सर कौन से कॉमन फिजिक्स की एरियाज हैं जिन पे मैं ग्रिप करूंगा तो फिजिक्स मेरे लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगी। अब उसमें देखिए सबसे पहले है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? फोर्स एंड मूवमेंट के अबाउट है। याद रखें मैकेनिक्स जो है ना फिजिक्स की एक समझ ब्रांच है फर्दर, ठीक है, जिसमें उसने फर्दर दो पॉइंट्स में डिवाइड किया था इसको, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के अंदर। न्यू कोर्स का चैप्टर 2 और 3 टोटली तौर पे इसके ऊपर होगा कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स किसी बॉडी की डिस्कशन है फोर्स एंड मूवमेंट पे, तो फोर्स और मूवमेंट की डिस्कशन जो है वो मैकेनिक्स सिखाएगी आपको, ठीक है। फिर उसमें थर्मोडायनेमिक्स आ जाती है। थर्मोडायनेमिक्स हम डिस्कशन करते हैं हीट और एनर्जी कैसे रिलेट करती है, हीट के जरिए से कैसे हम एनर्जी बना सकते हैं और एनर्जी कैसे हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी थर्मोडायनेमिक्स की कॉमन एग्जांपल हमारे पास घरों में रेफ्रिजरेटर होती है कि प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स के ऊपर आपकी सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काम करती है, ठीक है, आपकी कार बाइक सारी की सारी मैकेनिक्स पे काम कर रही है। और थर्मोडायनेमिक्स आपके पास प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर पे काम करती है, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर पे आपके एसीज हैं, उसमें थर्मोडायनेमिक्स में पे यूज हो रही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जिसमें जनरली तौर पर तीन चीजें आती हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट्स एंड लाइट्स। कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट्स और लाइट ये तीन चीजें मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनाती है, ठीक है। आपके मोटर्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, आपके जनरेटर्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, डेवलप होता है उसमें, ठीक है। तो वो हम समझेंगे फिजिक्स के अंदर कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे की रोल प्ले कर रही होती है। फिर उसके बाद क्वांटम फिजिक्स, ओ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअल के तौर पे क्वांटम फिजिक्स मेरे पास टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं बात करता हूँ फिजिक्स के टिनी पार्टिकल्स की डिस्कशन है। मैंने लिखा भी है, कहाँ ये है, बिहेवियर ऑफ टिनी पार्टिकल्स, कि टिनी पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं वो मुझे क्वांटम फिजिक्स बताएगा। एक्चुअली तौर पे हमारे पास पहले जनरल तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रोनॉमी ये सारे एक ही ग्रुप में होते थे, लेकिन फिजिक्स को सेपरेटली किया गया। फिजिक्स को सेपरेट करने की वजह नेचुरल फिलोसफी में से फिजिक्स को सेपरेट सब्जेक्ट या उसको अलहदा करके एक्सप्लेन करने की रीजनों में से एक रीजन ये भी थी कि सर हम क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल फिजिक्स में रहते हुए नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। क्वांटम फिजिक्स दो तरह की है, क्वांटम फिजिक्स में दो पॉइंट्स आगे आते हैं, एक क्वांटम मैकेनिक्स है और एक नॉन क्वांटम मैकेनिक्स है। तो हम नॉन क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन कर पा रहे थे लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन फिजिक्स में नहीं कर पा रहे थे जब तक हम क्लासिकल थ्योरी के अंदर थे। फिर आइंस्टाइन ने इस पे अप्रोच जाहिर की, उसने इस पे अप्रोच किया और क्वांटम को एक्सप्लेन किया, बहुत ही डीपली जाके एक्सप्लेन किया क्वांटम को। तो बेसिक क्वांटम फिजिक्स मुझे हेल्प आउट करेगी टीनी पार्टिकल्स को समझने के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन को समझने के लिए। रिलेटिविटी, दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। रिलेटिविटी आप फिजिक्स में एक मशहूर थ्योरी पढ़ेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था, जिसमें उसने समझाया था कि सर आपके पास स्पेस और टाइम ट्रेवल कैसा होता है, स्पेस में टाइम कैसे गुजरता है, स्पेस और टाइम ट्रेवल का क्या आपस में कनेक्शन है, और अगर किसी बॉडी को हम इतनी स्पीड पे भगाएं या इतनी स्पीड उसको रिक्वायर्ड कर दें तो उसका मैस पे क्या असर पड़ेगा, या अगर बिग मैसेज है तो उनकी स्पीड इंक्रीज की जा सकती है या नहीं की जा सकती। ये तमाम कन्वर्सेशन उसकी इसके ऊपर थी, जिसमें उसने अपनी एक फेमस इक्वेशन भी रिप्रेजेंट की थी, E is equals to mc square, and by that definition E stands for its energy। E को उसने रिलेट किया था कि सर ये एनर्जी है, एनर्जी, M फॉर मैस, और C स्पीड ऑफ लाइट, जो कि प्रोबेबली तौर पे उसने बताई थी स्पीड ऑफ लाइट के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी का ही क्लेम था कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर इस स्पीड से ज्यादा मूव नहीं कर सकता, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव नहीं कर सकता। और अगर वो मूव कर जाएगा तो वो टाइम डायलेशन में चले जाएगा, टाइम डाइवर्सिटी में चले जाएगा, जो कि ये कॉन्सेप्ट है हाउ स्पेस एंड टाइम बिहेव्स, स्पेस और टाइम कैसे रिलेट होते हैं आपस में। तो जनरली तौर पे हमारे पास ये तमाम की एरियाज हैं फिजिक्स के।
तो अपने माइंड में रखिएगा कि आने वाली ज़िंदगी में आपने ये चीज़ें सीखनी है फिज़िक्स के अंदर, और जब तक आप क्यूरियस नहीं होंगे कि हम फिज़िक्स में क्या सीखेंगे नया, तब तक समझ नहीं आएगी। आपको क्यूरियोसिटी होगी, आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, डेवलप होगा इंटरेस्ट आपको, अच्छा यार इसमें ये है, इसमें ये आपको इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये है कि अच्छा यार हम सर ने मुझे की पॉइंट्स बताए हैं, अब इनमें क्या-क्या चीज़ें मुझे ऐसा-ऐसा सीखनी है, कि सर कह तो रहे हैं इमोशनल फोर्स ये चीज़ें, तो मुझे ऐसा-ऐसा ये चीज़ों को सीखना है। और जितना फिज़िक्स को मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से समझूँगा, हमेशा याद रखिएगा, फिज़िक्स को अपनी नेचुरल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करें, उसकी एग्जांपल्स को बिफोर गोइंग टू द डेफिनिशन फ्रॉम बुक, आप उसके एग्जांपल्स को प्रैक्टिकल लाइफ से देखें, आपके लिए फिज़िक्स समझना आसान हो जाएगी, उसके लॉ समझना आसान हो जाएंगे, उसके प्रिंसिपल्स को समझना आसान हो जाएगा, उसको सोल्व करना, उसके न्यूमेरिकल सब चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके पास। ये तमाम टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स का। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आया होगा। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।